Hello students, welcome to my YouTube channel. Class 7, Chapter 11, Area and Perimeter, Exercise 11.1. Question 1. Question 1 is the length and the breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. तो rectangular piece of land, it means कि एक land है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है और वो रेक्टेंगुलर शेप में है। मोस्टली जितने प्लॉट्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में आपने देखे होंगे। तो इसने कहा है कि जो लैंड है उसका टुकड़ा कितना है, रेक्टेंगुलर पीस में है। रेक्टेंगुलर का मीन क्या होता है कि सब जो उसके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो सेम होंगी। 6 मीटर है, 6 मीटर है, 2 मीटर है तो सामने भी 2 मीटर ही होगा। अंडरस्टूड कि उसके आमने सामने की जो लाइंस हैं वो क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। उसके बाद ये जो है ये ब्रेड्थ है, जो कम होगी उसको हम ब्रेड्थ बोलेंगे और जो ज़्यादा होगी उसको हम लेंथ बोलेंगे, यानी कि लंबाई बोलेंगे। ज़्यादा लंबाई होती है और ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई कम होती है। लेंथ हमेशा ही ब्रेड्थ से ज़्यादा होती है। अगर ये लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हो जाएं तो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर बन जाएगा। सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो क्या बन जाएंगी, स्क्वायर बन जाएंगी। लेकिन टू साइड इक्वल रहेंगी और 2 साइड इक्वल रहेंगी तो रेक्टेंगुलर ही शेप बनाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। लेंथ कितनी है 500 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी है 300 मीटर। अब एक साइड का पता चल गया, अब हमें पता है सामने वाली जो साइड वो भी सेम होगी 500 मीटर, और ब्रेड्थ के अपोजिट साइड जो भी है वो कितनी होगी 300 मीटर। ए बी और सी डी इसका नाम दे देते हैं समझने के लिए। तो ए बी 500 मीटर है तो सी डी भी 500 मीटर होगी। ए सी 300 मीटर है तो बी डी भी 300 मीटर होगी। पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस समझेंगे। पेरीमीटर जो आउटलाइन होती है, बाहर की आउटलाइन होती है, उसको बोलते हैं कि उसको जब मापते हैं जो मीटर में ही आएगी, यानी कि मीटर है तो मीटर में आएगी, फीट है दे रखा है तो फीट में आएगी। ठीक है, और जो उसके अंदर है ना उसको हम एरिया बोलते हैं। अंदर का जो स्पेस है जितना भी उसको हम एरिया बोलते हैं। और एरिया यूनिट की जिस भी यूनिट में होगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा। पेरीमीटर का मतलब है कि 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ और एरिया 1 लेंथ मल्टीप्लाई 1 ब्रेड्थ, यानी कि पेरीमीटर में प्लस करेंगे, एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड, ये थी बेसिक चीज़ इसकी। अब फाइंड इट्स एरिया, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाउंड करना है। और एरिया में मैंने अभी बताया था कि एक लेंथ और एक ब्रेड्थ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक लेंथ और एक ब्रेड्थ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेड्थ एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा एरिया निकल के आएगा। चलो प्रैक्टिकली समझते हैं कि मान लो आपका मकान है वो कितने फीट का है, जितने का फीट है हम मान लेते हैं जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम को मानते हैं कि 20 फीट बाय 40 फीट का है वो रूम। ठीक है, तो उसका एरिया कितना होगा, उसका टोटल एरिया 20 बाय 40 फीट निकालेंगे तो 800 स्क्वायर फीट में आएगा वो, यही ना। या कोई दूसरा लैंड ले लेते हैं कि कोई दूसरा एक और आकृति बनाते हैं, एक शेप बनाते हैं कि 30 फीट का कोई प्लॉट है और ये 60 फीट का है, ये 30 फीट का है और लेंथ इसकी 60 फीट है, तो इनका एरिया कितना होगा 30 बाई 60 बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, सुना होगा हमने कि 30 बाई 60 1800 स्क्वायर फीट आंसर आ जाएगा। और अगर यूनिट यार्ड में हो तो यूनिट यार्ड में ही आएगी 1800 स्क्वायर यार्ड। अंडरस्टैंड। प्रैक्टिकली ये जिस रूम में आप बैठे हैं, जिस जगह पर भी आप बैठे हैं उसका एरिया पता लगाएं। उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत रहेगी, आपको ज़रूरत रहेगी कि वो कितने लेंथ का है और कितने ब्रेड्थ का है। इसके लिए आप या तो मम्मी पापा से पूछें या आप खुद पता लगाएं कि उसकी लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है।
और उसका एरिया जब निकालोगे आप, जिस रूम में आप बैठे हो या जिस ग्राउंड में हो या जिस जगह पर भी आप हो, और लेंथ और ब्रेड्थ का पता है तो आप इजीली उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बोलते हैं कि 10 बाई 11 का रूम है, कि 10 बाई 11 फीट का रूम है, तो क्या होता है 10 बाई 11 फीट का रूम का एरिया का मतलब क्या होता है कि 10 बाई 11 यानी 110 स्क्वायर फीट का वो रूम है, यही होता है ना। आप इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि एरिया, हमें पता लगाना है कि एरिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज या लैंड इज 500 मीटर and breadth of the plot is 300 meter. Breadth of plot is 300 meter. area क्या होगा, one length and one breadth, one length and one breadth, यानी कि लेंथ क्या है 500 मीटर, ब्रेड्थ क्या है 300 मीटर, तो एरिया कितना होगा 5 3 ज़ा 15, 1 2 3 4 जीरो हैं तो 4 जीरो इसमें ऐड हो जाएंगी। अब मीटर और मीटर 2 टाइम्स है तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1,50,000 स्क्वायर मीटर आया है इसका आंसर। ये फर्स्ट हो गया। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कॉस्ट निकालनी है हम। 1 स्क्वायर मीटर मिलता है 10,000 रुपीज़ में। 1 स्क्वायर मीटर कितने में मिल रहा है 10,000 रुपीज़ में, तो 1,50,000 स्क्वायर मीटर कितने में मिलेगा, द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल टू 1,50,000 स्क्वायर मीटर, 1,50,000 मल्टीप्लाई 10,000 रुपी, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 जीरो आएंगे इसमें, 15 1 जा 50, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ज़ीरो इसमें ऐड कर देंगे, 150 करोड़ रुपीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।